आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर इस शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर वो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी और साथ ही पुष्पा भाऊ भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाऊ को उल्टा टांग दिया था, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाऊ को ही यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन तभी मालूम चलता है कि यह महज एक सपना था। तो अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजा जाना चाहिए, यह सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं, तो यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पहुँचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। यह देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाऊ इनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो, उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इल्लीगल काम तो करता है, लेकिन वह अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वह अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है, तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है। मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचाकर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता है। उनका मानना यह है कि जूती जो है वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी थी। यह देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते, जिस पर ये सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगी, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा।
जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सिद्धप्पा से कहा था कि वह सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक तोहफा भिजवाया था जिसके अंदर 225 करोड़ थे। सिद्धप्पा ने जब यह सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 5,500 करोड़ ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सिद्धप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे एक टन पर सिर्फ 1 लाख रुपए 1 करोड़ मिला करते थे। लेकिन अगर वह इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर न करते हुए पुष्पा जो है वह तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहां वो इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 1000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 1000 करोड़ कमाना चाहता है तो उसे 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करनी होगी। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ के। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो यह बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबरों को डराए धमकाया ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो यह काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब यह बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भंवर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मंगल सीनू चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाया। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो है वो सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 1 करोड़ दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वह तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे, क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को यह देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? तो पुष्पा सिद्धप्पा श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए कह देते हैं। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो यह आवाज रिकॉर्डिंग तक कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शॉक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है। तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वह किसी के सामने भी नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो यह नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनने के बाद भंवर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती है
उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन की ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवर को वहां से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। यह देखकर भंवर सिंह मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे, मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं, मतलब कि यहाँ पर भंवर सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बनाऊं, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे, क्या फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है।